सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 सब्जेक्ट सिविक्स पॉलिटिकल, जिसका जो चैप्टर है पावर शेयरिंग। आप देख सकते हैं चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स सत्ता की साझेदारी, यानी जो सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओवरव्यू है। यहाँ पर देखिएगा जो हम यहाँ पर जो ये बिल्कुल ही इजी और छोटा सा टॉपिक है, सरल है बहुत ही। यहाँ पर दो देशों के बीच में, दो देश है यहाँ इस टॉपिक के अंदर, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनकी कहानी है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ पावर इज़ डिवाइडेड इन डेमोक्रेसी, यानी जो पावर है वो डेमोक्रेसी के अंदर किस प्रकार से डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट, यानी पावर शेयरिंग करना महत्वपूर्ण क्यों है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इफ़ देयर इज़ नो पावर शेयरिंग, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करें तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। कंट्री टू है बेल्जियम और श्रीलंका। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम क्या है। बेल्जियम है एक इस बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। जो बेल्जियम है वो क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम शेयर इज बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबरी। जो बेल्जियम की जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के लगते हैं। एरिया ऑफ बेल्जियम इज़ इक्वल टू दैट ऑफ एन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। जो है बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो जो हरियाणा भारत का जो स्टेट है हरियाणा उसके बराबर है। बेल्जियम पॉपुलेशन लिटिल 1 करोड़। जो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो कितनी है, 1 करोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो देश है उसका जो मैप है यहाँ पर देख सकते हैं आप। बेल्जियम, ये ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है फेल्मिस के लोग रहते हैं। क्या, फेल्मिस रीजन के जो लोग रहते हैं 59% रहते हैं। कितने, 59%। जो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर फेल्मिस रीजन के लोग रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है 59%, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वेलोनिया रीजन के लोग रहते हैं 40% और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ब्रुसेल्स क्या है, जो बेल्जियम की राजधानी होती है। क्या, बेल्जियम की राजधानी होती है। इसमें जो है 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज। तो ये इसका जो उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है ये क्या है, यहाँ पर 1% लोग क्या है, जर्मन लैंग्वेज के। यहाँ पर 1% लोग हैं जर्मन लैंग्वेज के, और यहाँ पर डच के हैं, और यहाँ पर फ्रेंच के 40% या 59% डच के हैं और 1% जर्मन लैंग्वेज है। और ब्रुसेल्स में है जो 80% लोग हैं वो क्या, फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग भाषा बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि दोनों में क्या होती है, दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं फ्रेंच और डच, दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। दो रीज़न होते हैं कि दोनों में क्या होती है कि धीरे धीरे क्या है, टेंशन बढ़ जाती है। क्या, टेंशन बढ़ जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बेल्जियम का जो है ना, अब देखिएगा इसकी जो पॉपुलेशन है, आइए देखते हैं। बेल्जियम, बेल्जियम देखिएगा आप, यहाँ पर देख सकते हैं 1950 से 1960 तक दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में क्या होती है, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन शुरू हो जाती है और एक दूसरे, तो फिर क्या करती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेजोरिटीज़ जो ज़्यादा किसकी होती हैं, किसकी होती मेजोरिटीज़ ज़्यादा होती है, आपके डच की होती हैं और फ्रेंच की कम होती है। तो इस प्रकार से इस जो सरकार है वो क्या करती है, द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कमिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। तो आप देख सकते हैं जो जर्मनी
यहाँ पर देख सकते हैं जो बुल्सेस थे तो उनकी वो जो पॉपुलेशन वो क्या थी, रिच थी। और फिर देख सकते हैं इनके क्या कारण के कि दोनों में टेंशन बढ़ गई थी। यहाँ देख सकते हैं दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाट who got the benefit of economic development and educational much later। तो यहाँ पर इनको दोनों को क्या है कि जो कम्युनिटीज़ हैं इनको इकोनॉमिक में भी बेनिफिट मिल रहा था और सारे में, और एजुकेशन में भी इनको लाभ मिल रहा था। तो यहाँ पर जो बेल्जियम सरकार है इन दोनों में टेंशन बढ़ जाती है तो क्या करती है, आइए देखते हैं। तो दोनों कम्युनिटीज़ में जब टेंशन बढ़ जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है क्या करती है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी 4 संशोधन करती है। 1970 से लेके 1993 तक 4 चेंज करती है। क्या क्या चेंज करती है, चेंज इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बेल्जियम का संविधान है उसमें संशोधन करती है। पहला जो संशोधन है वो करती है, नन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि डच और फ्रेंच के जो भाषा बोलने वाले हैं उसको सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इनके मिनिस्टर है बराबर रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर जो सेकंड है, सेकंड क्या है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दिस नंबर्स सिंगल कम्युनिटीज़ कैन मेक डिसाइज यूनिलैटरीज। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत सारे जो पावर्स हैं वो स्टेट में भी दिए जाते हैं, यानी दोनों को बराबर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रुसेल्स हैज स्प्रेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों में जो रिप्रेजेंट होता है वो बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, आप देख सकते हैं फोर्थ जो क्या करती है, फोर्थ है ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या करती है, चौथा जो होता है इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट भी घोषित कर देती हैं। फिर क्या करते हैं, ब्रुसेल्स वॉज चूजन फॉर हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं कि इसमें जो 3 गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से लोग क्या है कि खुश हो जाते हैं और इससे जो यूरोपियन यूनियन है वो खुश होकर क्या करती है, यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपियन केम टुगेदर टू फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट हेडक्वार्टर। क्या करती है, यूरोपियन यूनियन है जो ब्रुसेल्स को क्या है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर घोषित कर देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो बेल्जियम में है वो जो सारी डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं वो आपस में शांतिपूर्वक रहने लगते हैं और उनका जो एंडिंग है वो हैप्पी यानी खुशी से होता है। नेक्स्ट जो दूसरा देश है आप देख सकते हैं श्रीलंका। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिलती है और श्रीलंका है वो क्या है, इसके श्रीलंका के चारों ओर आप देख सकते हैं क्या है, आइसलैंड है यानी पानी से घिरा हुआ। आप ये जो श्रीलंका का पूरा मैप है देख सकते हैं चारों ओर से आइसलैंड है। और फिर इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है। और जो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कौन सी है, कोलंबो है। कौन सी है, कोलंबो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर जो जाति आधारित हैं, जाति आधारित यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रीलंका में हैं कितने % रहते हैं, श्रीलंका में हैं जो सील स्पीकर यानी सील भाषा जो बोलने वाले 74% लोग रहते हैं और तमिल भाषा जो बोलने वाले वो 18% लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियन होते हैं। कौन होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 74% है वो बुद्धिस्ट होते हैं और जो तमिल स्पीकर जो तमिल भाषा बोलते हैं वो हिंदू मुस्लिम होते हैं। इसमें कुछ तो वहाँ के लोग ही होते हैं और कुछ जो
इंडिया के लोग होते हैं जो टी का कार्य करते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। और जो 7% लोग हैं वो है क्रिश्चियन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो 7% होते हैं लोग वो क्रिश्चियन होते हैं यहाँ पर, और ये दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहला और तमिल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों में क्या है कि जो मेजोरिज्म इन श्रीलंका जो सरकार है वो क्या करती है, एक एक्ट पास करती है 1956 में। क्या करती है, एक एक्ट पास करती है जिसमें क्या करती है, सिंहली जो भाषा है, सिंहला भाषा, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, सिंहल भाषा को। और फिर क्या करते हैं, सिंहल अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टूपेड देट दी स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। इसमें क्या क्या करती है सरकार, इसमें सरकार जो बुद्धिज्म भाषा बोलते हैं उनको ज़्यादा महत्व देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑल दी गवर्नमेंट मेजर कमिंग आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंका तमिल्स दे फेल्ट। इसमें ये भी होता है कि जो श्रीलंका सरकार है, जैसे कि दो लोगों को रोज़गार देना है तो उसमें जो सिंहल भाषा बोलने वाला है उसको नौकरी पे ले लेते हैं और दूसरे को नहीं लेते, तमिल वाले को नहीं लेते। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनमें धीरे धीरे क्या है, गुस्सा बढ़ता जाता है और वो डिमांड करते हैं कि हमें सिंह लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्हीं को फ़ायदा देते हैं, प्रोटेक्ट देते हैं, और कल्चरल, रिलीजन, लैंग्वेज में सारा फ़ायदा उनको मिलता है। तमिल क्या करते हैं कि दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। तो यहाँ पर जो तमिल भाषा के लोग तमिल भाषा बोलते हैं उनको बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, ना तो लैंग्वेज के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना संस्कृति के आधार पर, बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। इससे वो अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं और वो अपना जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो कहते हैं हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए। फिर वो निर्णय लेते हैं कि स्टेप टेकन बाय तमिल स्पीकर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, वो स्टेप लेते हैं और फिर क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं और फिर डिमांड करते हैं कि हमें जो तमिल स्पीकर बोलने वाले वो कहते हैं कि तमिल लैंग्वेज शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जो तमिल भाषा है उसको भी ऑफिशियल भाषा घोषित की जाए। फिर वो कहते हैं कि ए सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन देयर रिलीजन। तो हमें क्या है कि इस सरकार में भी हिस्सा होना चाहिए हमारा भी। यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्च्ड पार्टीज रूलर्स रिकॉग्नाइज। फिर यहाँ पर देख सकते हैं तमिल पीपल शुड आल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज सिंहला। तो हमें भी क्या है कि समानता का अधिकार दिया जाए। और फिर वो डिमांड करते हैं ए सेपरेट कंट्री फॉर तमिल स्पीकर इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। तो वो कहते हैं कि इस देश में हमें भी कुछ सपोर्ट की जाए। तो फिर क्या है कि वो जो सरकार है, श्रीलंका की सरकार, ये सारे जो उनके डिमांड होती है वो एक भी नहीं मानती है और धीरे धीरे उनमें क्या होता है, आपस में गुस्सा बढ़ता जाता है और इससे क्या होता है, सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है। तो इससे जो गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, यानी बहुत सारे जो हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लिव कंट्री, बहुत सारे जो लोग हैं देश को छोड़ के चले जाते हैं। रिफ्यूज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, रहने के जो जीवन यापन वो भी सारा उनका समाप्त। द सिविल वॉर कोज्ड ट्राइबल स्टिक और सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उनको बहुत ही लॉस होता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो श्रीलंका की एंडिंग है वो बहुत ही बुरी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पावर शेयरिंग, बेल्जियम सरकार ने पावर शेयरिंग की थी जिससे कि उनको कल्चरल एजुकेशन में फ़ायदा मिला, और जो श्रीलंका थी उसने पावर शेयरिंग नहीं की, तो इससे क्या है, डिस्क्राइबल बढ़ा। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिस्क्राइबल, यानी हमें जो शेयरिंग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़
डिस्क्राइबल यानी किस प्रकार से, तो प्रेजनल रीजन और मॉरल रीजन। इसमें क्या होता है, प्रेजनल रीजन में क्या होता है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू डिड्यूक्ट द पॉसिबिलिटी और कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इसमें जो सोशल ग्रुप है उनमें समानता बनी रहती है। और मॉरल रीजन में क्या है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो पावर शेयरिंग करना है वो डेमोक्रेसी का एक आधार है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस प्रकार से कौन कौन से फॉर्म्स है जिससे पावर शेयरिंग की जा सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट बिंदुज है, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइज ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है। और ये क्या होते हैं, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गेनाइज ऑफ द गवर्नमेंट बैलेंस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसमें जो एक दूसरे पर इनकी निगाहें रहती है और इनको सभी को क्या है कि बराबर अधिकार मिलता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता इसमें। इट इंश्योर दैट नो ऑर्गेनाइज कैन एक्यूज अनलिमिटेड पावर, यानी सभी को बराबर समान होता है, कोई भी जो पावर है इनका अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इसे इस नाम से भी पुकारा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कौन सा था ये आप देख सकते हैं, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पर देखिएगा आप सभी, दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है। फिर नेक्स्ट है आपके थर्ड है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर देख सकते हैं पावर मैनी आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यहाँ पर देख सकते हैं, सच एज द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल ये क्या है, कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, आपने देखा है एग्जाम्पल तौर पर जो कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट बेल्जियम में होता है। फिर रिजर्व्ड कंट्रीज इन इंडिया, रिजर्वेशन के आधार पर भारत में भी होता है। वुमेन, SC ST OBC के आधार पर होता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ जो है आप देख सकते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें क्या होती है कि ये प्रेशर ग्रुप होते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है जो सरकार पर दबाव बनाती है और अपनी जो पॉलिसीज़ या नीतियाँ हैं वो लागू करवाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो चैप्टर फर्स्ट था क्लास 10 का सिविक्स का पावर शेयरिंग वो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।